हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवभूमि एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी का। और ये जो एमसीक्यू प्रश्नोत्तरी है फ्रेंड्स, ये है हड़प्पा सिंधु सभ्यता 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। यहाँ पे जो ये क्वेश्चन लिए हैं फ्रेंड्स, ये है लूसेंट की बुक जो न्यू अपडेट है, इससे मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं। ये जो क्वेश्चन है आपके, चाहे आप स्टेट के एग्ज़ाम देते हैं, चाहे आप सेंट्रल के एग्ज़ाम देते हैं, और इसमें जो है आपके जो है टीचिंग से रिलेटेड, जैसे आपका एलटी हो गया, पीजीटी, टीजीटी, सभी के लिए जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिनका भी अभी जैसे उत्तराखंड एलटी जो लेक्चरार हो गया, अन्य हो गया, जिनका भी हिस्ट्री का जो पेपर है, अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ से आप अपना एमसीक्यू प्रैक्टिस यहाँ पे कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन रहेगा, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईस्वी पूर्व। राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता की समकालीन नहीं थी? सी राइट आंसर हो जाएगा चीन की सभ्यता। सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत है? डी राइट आंसर हो जाएगा पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 है, निम्न सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का यहाँ पे ये राइट आंसर हो जाएगा सुरकोटदा। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? क्वेश्चन नंबर 5, ए राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों मुद्राओं में निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? क्वेश्चन नंबर 6, ए राइट आंसर हो जाएगा सेलखड़ी। हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर हो जाएगा कांस्य युग। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? क्वेश्चन नंबर 8 का यहाँ ए राइट आंसर हो जाएगा व्यापार। हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे? क्वेश्चन नंबर 9, बी राइट आंसर हो जाएगा शहरी। क्वेश्चन नंबर 10, सिंधु सभ्यता के घर किसके बनाए जाते थे? क्वेश्चन नंबर 10 का यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा ईंट की। हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? क्वेश्चन नंबर 11, सी राइट आंसर हो जाएगा कपास। निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? क्वेश्चन नंबर 12, डी राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी। सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 का यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा लोथल। पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? तो क्वेश्चन नंबर 14 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा लोथल। हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? क्वेश्चन नंबर 15, बी राइट आंसर हो जाएगा विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 16, ए राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? क्वेश्चन नंबर 17, ए राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, यानी ये देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? क्वेश्चन नंबर 18, डी राइट आंसर हो जाएगा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उचित सही है यहाँ पे बताना है? क्वेश्चन नंबर 19, सी राइट आंसर हो जाएगा उन्होंने पशुपति के सम्मान करना आरंभ किया। हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? क्वेश्चन नंबर 20, तो ये थी उचित समतावादी। सिंध का नखलिस्तान वाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया है? 21, बी राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस आकार का था? 22, ये था त्रिभुजाकार। सूची को सूची 2 से यहाँ पे सम्मिलित करना है 23। तो सबसे पहले 23 में देखेंगे क्या है, हड़प्पा रावी नदी, मोहनजोदाड़ो सिंधु नदी, लोथल भोगवा नदी, कालीबंगा घग्गर नदी। राइट आंसर ये हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? 24, सी राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? 25, ए राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदाड़ो कहाँ स्थित है? 26, बी राइट आंसर हो जाएगा सिंध। सिंध सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया है? 27, ए राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? 28, ए राइट आंसर हो जाएगा आद्य शिव। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? 29 का यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा लोथल। मोहनजोदाड़ो का स्थानीय नाम क्या है? 30, यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम प्रचलित नाम क्या है? 31, तो 31 का यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी की सभ्यता। 32,
सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? 32। सी राइट आंसर हो जाएगा बैल। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है। 33। ए राइट आंसर हो जाएगा अपने नगर नियोजन के लिए। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? 34। सी राइट आंसर हो जाएगा लोथल। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था। 35। ए राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलती है। 36। ए राइट आंसर हो जाएगा हड़प्पा संस्कृति। सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 37। डी राइट आंसर हो जाएगा लोग लोहे से परिचित थे। सूची ए को यहाँ पे 38 में सूची ए को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा जम्मू कश्मीर, सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र, सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश और सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुल्तानगढ़ और बलूचिस्तान। राइट आंसर ए हो जाएगा। मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? 39। ए राइट आंसर हो जाएगा चेनाब। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? 40 का राइट आंसर बी हो जाएगा सतलज। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। 41। ए राइट आंसर हो जाएगा धोलावीरास में। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्य किस रंग का उपयोग हुआ था? 42। ए राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? लाल। सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? 43। डी राइट आंसर हो जाएगा ऐतिहासिक काल। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? 44। डी राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने का में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं 45। ए राइट आंसर हो जाएगा दयाराम साहनी और राखालदास बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 46। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी। 46। सी राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा सौराष्ट्र में। 47 देखेंगे। हड़प्पा एवं मोहनजोदाड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। 47 यहाँ पे बी राइट आंसर हो गया सर जॉन मार्शल। निम्न में से किस पशु की आकृति की जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी में एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? 48 यहाँ पे जो राइट आंसर सी हो जाएगा वेल। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। 49। डी राइट आंसर हो जाएगा मातृशक्ति में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? 50। डी राइट आंसर हो जाएगा कोट दीजी। निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदाड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? 51। ए राइट आंसर हो जाएगा विशाल स्नानागार। हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? 52। सी राइट आंसर हो जाएगा ग्रिड पद्धति। 53 में फिर यहाँ पे सूची ए को सूची 2 से यहाँ पे मिलान करना है। सबसे पहले लोथल देखेंगे तो यहाँ पे लोथल हो जाएगा गोदीवाड़ा यानी डॉकयार्ड। कालीबंगन आपका जुता हुआ खेत हो जाएगा। धोलावीरा आपका हड़प्पाई लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक शिलालेख हो जाएगा। और वर्णावली आपका हो जाएगा पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रतिकृति। यहाँ पे हमारा राइट आंसर बनता है बी 53। अगला क्वेश्चन हम करेंगे 54। निम्नलिखित पशु में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो 54 यहाँ पे जो राइट आंसर बनता है ऑप्शन नंबर ए शेर हो जाएगा। हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? 55। तो डी राइट आंसर बनता है लोहा। निम्नलिखित में से किस स्थल से युग शवाधान द्विशव संस्कार डबल यानी बरियल का प्रमाण मिला है? 56 यहाँ पे देखेंगे सी राइट आंसर बनता है लोथल। अगला क्वेश्चन। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जैसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? 57 यहाँ पे हम देखेंगे तो 57 ये राइट आंसर हो जाएगा सिंडन। 58 है हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस पर स्थान से प्राप्त हुआ है? 58 सी राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा दैमाबाद। अगला क्वेश्चन 59 में देखेंगे हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो 59 में ए राइट आंसर हो जाएगा चांदी, टीन, सोना और ए राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पावासी यानी लाजवर्थ लेपिस लेजुअल्स भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे? 60 का ये राइट आंसर हो जाएगा हिंदू कुश क्षेत्र के बदख्शां में है। 61 अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित स्थल है। 61 सी राइट आंसर हो जाएगा मुंडीगाक और सुरतोगोई। ए बी दोनों राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? 62 यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी यानी लोथल एवं सुतकांगेडोर।
अलाहीदीनु एवं बालाकोट और कुनतासी। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आद्य शिव मोहरों में किन जानवरों का अंकन हुआ है? 63। डी राइट आंसर बनता है यहाँ पे व्याघ्र एवं हाथी, हिरण, गेंडा और भैंसा। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? 64 ए राइट आंसर है मोहनजोदाड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई है? 65। तो बी राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदाड़ो। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशाने मिले हैं? 66 सी राइट आंसर हो जाएगा, यह हो जाएगा चनहुदड़ो। किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाई चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सादृश्य है? 67 सी राइट आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लोथल। स्वातंत्र्योत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस युग में प्राप्त हुई थी? 68। यहाँ पे राइट आंसर ए बनेगा गुजरात। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? 69 सी राइट आंसर हो जाएगा लोथल। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो अब विलुप्त हो गए हैं, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। 70 ए राइट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही स्पष्टीकरण है। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और यहाँ पे 71 हमें बताना है, सी राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों सही है। यह प्रमुखता जो है लौकिक सभ्यता थी और उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे। अगला क्वेश्चन 72 लास्ट क्वेश्चन 72 क्वेश्चन है। फिर यहाँ पे सूची को सूची 2 से हमें मिलाना है। 72 सबसे पहले मांडा कहाँ पे है आपका? जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद आपका जो है महाराष्ट्र में है। कालीबंगा आपका राजस्थान में है। राखीगढ़ी आपका हरियाणा में है। सी राइट आंसर बनता है। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? 73। तो 73 आपका डी राइट आंसर हो जाएगा, लोहा। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं? 74 बी राइट आंसर हो जाएगा, घोड़ा। चनहुदड़ो के उत्खनन का विशेष निर्देशन क्या था? 75 ए राइट आंसर हो जाएगा, JH मैके ने। निम्नलिखित हड़प्पीय स्थलों में से कौन मन का निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? 76 ए राइट आंसर हो जाएगा, लोथल। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? 77 बी राइट आंसर हो जाएगा आपका, आलमगीरपुर। तो यहाँ पे हमारे जो क्वेश्चन थे फ्रेंड्स, टोटल 77 क्वेश्चन थे। आउट ऑफ 70 आपके कितने राइट आंसर बनते हैं आप जो है कमेंट में बताना। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस करना। जय हिंद, जय भारत।